सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे भारत के लिबरल और रूस में बनी हुई कैंसर की वैक्सीन की। आपने भी हाल में खबर पढ़ी होगी, रूस ने कैंसर की वैक्सीन विकसित की है। अब ऐसी खबर भी हैं, रूस उसे पूरी दुनिया को उपलब्ध कराएगा, यानी कैंसर की सस्ती दवा। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन अब यहाँ भारत के लिबरल की बात भी करनी पड़ेगी। भारत के लिबरल जो राजनीतिक रूप से मोदी सरकार के विरोधी, बीजेपी के विरोधी, आरएसएस के विरोधी हैं, यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो भारत को नीचा ना दिखाए। हालांकि मैं तो उन्हें ये भी मानता हूँ, उनका काम हिंदुत्व का विरोध करना भी है। फिलहाल मैं रूस की वैक्सीन पर आई उनकी प्रतिक्रिया की बात करूँगा। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि रूस में कैंसर की दवाई खोजी जा रही है, मतलब दुनिया में कैंसर की दवाई खोजी जा रही है, और भारत में मंदिरों की खुदाई हो रही है। अब मंदिरों की खुदाई, क्योंकि उन्हें हिंदुत्व पर आक्रमण करना है। एक ही बात से हिंदुत्व पर आक्रमण करना है, भारत की सरकार पर आक्रमण करना है, तो उन्होंने वो मुद्दे ऐसे ही पकड़ते हैं। यानी उन्होंने मोदी सरकार पर भी आक्रमण कर दिया कि मंदिर के लिए खुदाई चल रही है जगह जगह, और हिंदुत्व पर भी आक्रमण कर दिया कि मंदिर खुदे जा रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है। अब सवाल उनसे एक पूछा जाना चाहिए, भाई वो मोदी सरकार के विरोधी है, ठीक है, वो लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम के समर्थक हैं, यानी उन सरकारों के समर्थक हैं जिन्होंने देश में 50 साल से ज़्यादा सरकारें चलाई हैं। उदाहरण के लिए पिछली यूपीए सरकार। अब उनसे पूछा जाए, वो जवाब दें, भाई जो सेकुलर सरकारें हैं उन्होंने तो कभी मंदिर की खोज नहीं की, उन्होंने तो कभी कोई खुदाई करी नहीं, उन्होंने तो कभी मंदिरों का नाम दिए नहीं, वो तो मंदिरों का विरोध ही करते रहे हैं। उन्होंने कोई कितनी वैक्सीन खोजी? क्या कोई लिबरल जो रूस की वैक्सीन पर मोदी सरकार की आलोचना करना चाह रहा है मंदिर का नाम देकर, वो बता सकता है उन सरकारों की चिकित्सा क्षेत्र की उपलब्धियाँ कहाँ हैं? इन लोगों ने यहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन का श्रेय भी सरकार को नहीं दिया, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी नहीं दिया। आपने देखा होगा, यदि आज भी कोई हादसा हो जाता है, खेलते खेलते एक्सरसाइज करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी ये कोरोना वैक्सीन पर डाल देते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं। हालांकि कोरोना वैक्सीन, भारत की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीनों में है, फिर भी ये उस पर डाल देते हैं। यानी उस पर डालने का मतलब सरकार को तो कोई श्रेय देने से रहे, यानी ये वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी एक तरह से अवहेलना करते हैं। अब ये लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर भी इस तरह की बातें करते हैं। क्या इनसे ये उम्मीद की जाए कि मोदी सरकार के समय में यदि कोई कैंसर वैक्सीन आ जाएगी उसका स्वागत करेंगे? ये तो उसकी भी आलोचना कर सकते हैं। हो सकता है कल को कैंसर से कोई मरीज मर जाए, वैक्सीन ना बचा पाए, ये तो उसका दोष भी वैक्सीन को दे देंगे, वैज्ञानिकों को दे देंगे, सरकार को दे देंगे। अब आप समझे, इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का, मैंने बताया, कोई श्रेय नहीं दिया किसी को, आलोचना आज तक कर रहे हैं, जबकि कोरोना वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लगी हुई है। लेकिन ये जो 100 करोड़ बचे हुए हैं इसकी बात नहीं करेंगे, जो एक हादसा हो जाएगा उसकी बात करेंगे। यहाँ तक कि इनकी सरकारों ने तो देश को, चिकित्सा के पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं, कभी कोई ऐसी सुविधा भी नहीं दी जैसे आज की सरकार ने गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज के नाम से आयुष्मान नाम की योजना चला रखी है। ये समझ में नहीं आता। इनसे पूछा जाए, भाई तुम्हारी सरकारों ने कौन सी उपलब्धि की चिकित्सा क्षेत्र में, तुम्हारी सरकारों ने कौन सा मुफ्त इलाज की घोषणा की थी, कौन सा मुफ्त इलाज दे रही थी? क्या ये जवाब दे पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरा उद्देश्य इस इकोसिस्टम को एक्सपोज करना है। मैं इसे खोलता रहता हूँ, इनकी पोल खोलता रहता हूँ। आप देखते रहिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।